सो माय इनिशियल इम्प्रेशन ऑफ द बजट इज कि ये काफी प्रूडेंट और कॉशियस बजट है, क्योंकि ऑब्वियसली आईएमएफ प्रोग्राम हम चाहते भी हैं रिवाइव करना, एंड देन इलेक्शंस के बाद जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो कोशिश करेगी कि एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में भी एंटर हो, क्योंकि हमारा इन प्रोग्राम्स के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। उस सिलसिले में मुझे ये लगता है कि बजट जो है वो काफी कॉशियस है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी ड्रास्टिक इलेक्शन ईयर वाली स्पेंडिंग अनाउंस नहीं की है जो कि हम बहुत एक्सपेंशनरी अज्यूम कर सकते हैं और जो कि आईएमएफ प्रोग्राम को डिरेल कर सकती है। तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। तीन चार चीजें जो हैं जो अच्छी मुझे नजर आ रही हैं, वो एक तो ये है कि कुछ काम एक्सेस टू क्रेडिट पे हो रहा है। एक्सेस टू क्रेडिट का मतलब ये है कि ये जो स्मॉलर एंटरप्राइजेस होते हैं, जिसको हम एसएमई या कमर्शियल सेगमेंट कहते हैं, उसको इन्होंने थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया है। बात ये हो रही है कि अगर बैंकिंग सेक्टर इनको लेंड करते हैं तो उनको कंसेशनल टैक्स रेट्स उस प्रॉफिट पे या उस मार्जिन के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिकॉज ये हिस्टोरिकली देखिए सारी दुनिया में जो है ना, वो एसएमई को द इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, क्योंकि स्मॉलर एंटरप्राइजेस होती हैं लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, ये सेल्फ रिलायंस भी जनरेट करती हैं। तो पाकिस्तान में इन इस तरह की जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं उनको ज्यादा बैंकिंग सेक्टर से क्रेडिट इसलिए नहीं मिलता कि वो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, उनके पास कोलैटरल नहीं होता। तो आई थिंक स्टेट बैंक के थ्रू अब कोई रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट आएगा, अभी किस फॉर्म में आएगा वी डोंट नो, लेकिन बात बजट में ये हुई है कि 20% ऑफ द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेयर करेगी, विच बेसिकली मीन्स टू स्टेट बैंक बेयर करेगी। वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि दो तीन चीजों पे वो बात करें। एक तो ये कि सीड्स की इंपोर्ट के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी कम लगेगी, या जो फार्म मैकेनाइजेशन वाला इक्विपमेंट है। नाउ फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एज ए नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आई मीन आप वीट से लेके शुगर तक अगर हर बीच बीच में हर चीज इंपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे पॉपुलेशन के लिए बहुत वल्नरेबल हो जाता है फूड सिक्योरिटी। सो इस सिलसिले में आई थिंक ये जो इम्पोर्टेड सीड्स जिनकी वैरायटीज जो हैं वो रोबस्ट हों, वो उनकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज हटाई गई हैं। इसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन वाला जो इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टर्स वगैरह, उसके ऊपर जो है वो फार्मर्स को फाइनेंसिंग भी अवेलेबल होगी और ड्यूटीज जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो कम होंगी। अब सोलर ट्यूबवेल्स के ऊपर इंसेंटिव्स हैं फॉर लेंडर्स के वो उसको फाइनेंस करें, एंड फॉर अगेन ड्यूटीज जो हैं वो वहां से हटा दी गई हैं। सोलर एक तो सोलर एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा जनरली सोलर पैनल्स या बैटरीज या रिन्यूएबल एनर्जी में अगर कोई फाइनेंसिंग हो रही है जिसके लिए आपको इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ता है, इफ यू गोइंग अप द वैल्यू चेन, इन द सेंस कि अगर आप एक तो बिल्टअप प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं ना, कि हम पैनल्स इंपोर्ट कर रहे हैं या हम जो है वो बैटरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके सेल्स इंपोर्ट करें या कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इंपोर्ट करें और उसके बाद उसको पाकिस्तान में बिल्ड करें या फैब्रिकेट करें, तो उसके ऊपर से भी ड्यूटी कम की गई है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज हमारी जो है वो फॉसिल फ्यूल पे पावर जनरेशन की बहुत ज्यादा रिलायंस है। अगर ये बहुत सारे हम आई थिंक इट मेक सेंस कि पाकिस्तान में जो बहुत सारा ऑफ ग्रिड पॉपुलेशन है, एक तो उसको जो है वो सोलर के थ्रू इलेक्ट्रीफाई किया जाए, और दूसरी बात ये है कि जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बिजली मौजूद है लेकिन बहुत द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग दोज एरियाज बहुत ज्यादा है या रिलायबल मौजूद नहीं है, तो उनको सोलराइज कर दिया जाए। इससे एक तो जो पावर सेक्टर का जो इशू है, के पावर सेक्टर को सब्सिडीज दी जाती हैं, वो भी उसके ऊपर भी प्रेशर कम आएगा और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि उनकी एक्सेस टू एनर्जी इम्प्रूव हो जाती है। ये चीजें हैं आईटी सर्विसेज के ऊपर। दिस वाज एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स। आईटी सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स ब्रेक्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, इन द सेंस के जो यंगर पीपल हैं उनको अपस्किल करने की बात हो रही है इन आईटी, so that they can generate revenues, या वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जनरेट कर सकें, और अगर वो अपनी एज फ्रीलांसर्स या एज आईटी फर्म्स अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं
तो उसकी इनकम के ऊपर टैक्सेशन जो है वो 0.25% है, विच इज हार्डली एनीथिंग। सो वो भी एक पॉजिटिव मूव है। टर्नओवर टैक्स जो है वो स्मॉलर कंपनीज पे कम कर दिया गया है। इसके अलावा वी स्पोकन अबाउट रिन्यूएबल्स, एसएमईज, या सो मोस्टली जो है इंसेंटिव्स इन सेक्टर्स में है। जो एक और सेक्टर है जिसपे इंसेंटिव्स दिए गए हैं और वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या रियल एस्टेट related sectors हैं. I personally think this is a very unproductive sector. But having said so, historically, बहुत सारी पिछली गवर्नमेंट्स में there has been no willingness or motivation to tax this sector, जो कि ये जो सेगमेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अभी भी ये सेगमेंट ये एवेन्यू फॉर टैक्सेशन जो है वो अनटैप्ड है। एक तो BISP है जो कि टारगेटेड प्रोग्राम है, राइट। वो एक सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका जो BISP का प्रोग्राम का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक 40 बिलियन रुपीज या समथिंग। बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम का जो साइज है वो बढ़ा है। इसके अलावा जो सब्सिडीज दी जाती हैं पाकिस्तान में, वो पावर सेक्टर में दी जाती हैं। वो सब्सिडीज क्या है? बेसिकली वो थेफ्ट्स एंड लॉसेस हैं, जो कि जिनको हम सब्सिडी कह देते हैं बिकॉज वो फंड कोई और नहीं बल्कि टैक्स पेयर्स कर रहे होते हैं, और वो रिकवरी जो है या बेनिफिट उसका किसी और को जा रहा होता है। सो द पॉइंट इज कि वो जो सब्सिडी है वो टारगेटेड इसलिए नहीं होती कि जो चोरी हो रही होती है बीच में सिस्टम में, जो सिस्टम लॉसेस हैं, वो सारे के सारे वल्नरेबल लोग उससे बेनिफिट नहीं करते। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी हो सकते हैं। सो एनी नंबर ऑफ पीपल कैन बेनिफिट फॉर इट फ्रॉम इट। सो वो टारगेटेड नहीं होती सब्सिडी। लेकिन BISP टाइप प्रोग्राम जो है वो टारगेटेड होते हैं। सो दोनों में इंक्रीज है। और पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज हैं उसको दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बिकॉज पावर सेक्टर के अंदर हमारी जो एबिलिटी है टू रिकवर और टू रिकवर फ्रॉम थेफ्ट्स या टू रिकवर फ्रॉम दीज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये हिस्टोरिकली विल भी नहीं रही है। और ये बहुत मुश्किल काम रहा है हिस्टोरिकली। कराची में तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फिर भी काफी हद तक अपने लॉसेस मैनेज कर चुका है, लेकिन बाकी सारी अगर आप देखें दूसरे एरियाज के अंदर, पेशावर देख लें, हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, तो वहां पे लाइन लॉसेस का वो हाल है कि लोग जो बिल देते हैं वो there aren't significant enough people who pay for those, और वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बिल पेइंग कस्टमर्स पे ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, तो वो सब्सिडाइज होती है या वो सब्सिडी के थ्रू फंड होती है। वुमेन स्पेसिफिक इन्होंने कुछ अनाउंस किया है, अपेरेंटली कोई लोन्स हैं या फाइनेंसिंग्स हैं फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, और वो फाइनेंसिंग्स हिस्टोरिकली भी इनके लिए एलोकेट हुई हैं। बट द वे आई लुक एट इट, इसके लिए कोई वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ये जरूर इंश्योर करना चाहिए कि विमेन्स एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी जो है वो इंश्योर्ड हो, उनकी तालीम की एक्सेस हो, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनको दी जाए, इन द सेंस कि वो अगर काम करना चाहती हैं या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहती हैं तो वो कर सकें। उनके पास वो स्किल सेट भी हो, वो तालीम भी हो, और वो एबिलिटी भी हो सोशली या गवर्नमेंट सपोर्टेड कि वो बाहर जाके इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। तो वो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं वो चीज होनी चाहिए। कोई खास तौर पे खवातीन को मार्क करके कि जी ये लोन जो है सिर्फ खवातीन ले सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना नेसेसरी होता है। लेकिन उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है, उनकी तालीम, उनकी सेहत में इंक्लूजन बहुत जरूरी है कि वो जब ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो डिसएडवांटेज ना हो, या उनको ये ना हो कि जी ये खातून है तो इनको तालीम ना मिले, ये खातून है तो इनकी ट्रीटमेंट ना हो प्रॉपर। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन वी डोंट नेसेसरीली नीड वुमेन स्पेसिफिक लोन स्कीम्स और वुमेन स्पेसिफिक एम्पावरमेंट स्कीम्स। यस, रिमोट बैकवर्ड एरियाज में परहैप्स आपको उनकी स्कूलिंग पे, उनकी हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। इस तरह के एक्सपेंडिचर्स जो हैं आपके PSDP के थ्रू भी किए जा सकते हैं, आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू भी आप ये थोड़ी सी क्रिएट कर सकते हैं सेंसिटाइजेशन कि जी ये इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और इसको जो है हमें
नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। रियलिस्टिकली जो खवातीन एसएमई सेक्टर में काम करती हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट होती हैं। जब उनका बिजनेस उस स्केल पे पहुंच जाता है कि उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत पड़े, तो फिर ये जो बजट रिलेटेड जो इंसेंटिव्स हैं वो उन पे अप्लाई करते हैं। एक तो टिपिकली ये जो बिल्कुल माइक्रो एंटरप्राइजेस होती हैं, होम बेस्ड होती हैं, कि घर में कोई क्लोथिंग रिलेटेड बिजनेस है या कोई फूड की पैकेजिंग वगैरह, इस तरह की कोई अगर चीजें हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये यूजुअली डॉक्यूमेंटेड होती ही नहीं है। ना ये टैक्स नेट में आती हैं, ना ये बेचारी कोई क्रेडिट एक्सेस कर पाती हैं, ना इनको कोई खास सपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। सो बजट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्पेसिफिकली एड्रेस कर रही हो, या मुझे अभी तक नजर नहीं आई है। तो आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने बात की है कि एक तो वेंचर कैपिटल फंड की बात कर रहे हैं, विच बेसिकली मींस न्यू इन्वेस्टमेंट जो आईटी सेक्टर के अंदर हैं वो इनकरेज की जाएंगी। और इसके लिए ऑब्वियसली हर सेक्टर के अंदर जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है और वो नया सेक्टर होता है, तो जो ट्रेडिशनल कैपिटल सोर्सेज होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बैंकिंग सेक्टर है या इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं होते क्योंकि वो अनटेस्टेड प्रोडक्ट या मार्केट होती है। तो इस तरह के सेक्टर्स के लिए आई थिंक दिस वेंचर कैपिटल फंड दिस शुड बी यूजफुल। बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का नहीं है, 5 बिलियन रुपए की बात हो रही है, बट आई थिंक एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव आईटी सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा छोटी छोटी ये जो पीपल प्लीजिंग टाइप पॉलिसीज होती हैं कि जी इतने हम लैपटॉप दे देंगे और यूथ को अपस्किल कर देंगे, अगर ये लेजिटिमेट यूजेस में ये चीजें या ये रिसोर्सेज डिप्लॉय हों, तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स भी आपके अचीव हो सकते हैं और लोग हो सकता है कि इतनी स्किल्स सीख लें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अब जो एक चीज जिस पे गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, एंड आई थिंक देयर शुड बी सम फोकस ऑन दिस एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन प्लानिंग, क्योंकि जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी उतनी रिसोर्सेज नहीं है एज अ कंट्री। अगर आप किसी भी एक एवरेज फैमिली को देख लें, आप अगर उनकी इनकम साल में 20% बढ़ती है, लेकिन फैमिली साल में कोई 25% का इजाफा हो जाता है फैमिली साइज के अंदर, तो उन 4-5 बंदों में सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाती है इम्प्रूव होने के बजाय। और ये अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड, बिकॉज रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड हैं और हमारी जिस अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स हम हर मिनट में 18,000 लोग पाकिस्तान में पैदा होते हैं। सो विद दैट काइंड ऑफ ड्रेन ऑन रिसोर्सेज, आई थिंक हमें वहां पे भी एक एक्सपेंस साइड मैनेजमेंट करनी चाहिए, ताकि ये जो बजटरी एलोकेशन हो, ये जब स्पेंड हो लोगों पे तो वो नजर भी आए। क्योंकि जो भी आप स्पेंड करते हैं उसके बाद लोग आपकी आपकी बेस इतनी बड़ी हो जाती है कि वो उसका इम्पैक्ट नजर ही नहीं आता। इंस्टेड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूविंग, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बुरे से बुरी होती चली जाती है, बिकॉज वो जितना भी आप स्पेंड करते हैं वो कम पड़ जाता है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।